दोस्तों, क्या किरोड़ी लाल मीणा की अकड़ निकल गई है? क्योंकि अब उनको कहीं भी ठिकाना नहीं मिला है। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं। राजस्थान की सियासत का एक ऐसा किरदार जो न सत्ता छोड़ना चाहता है न ही अपनी अकड़। उनका नाम है किरोड़ी लाल मीणा। एक ऐसा नाम जो कभी किसानों और आदिवासियों का मसीहा बनकर उभरा, लेकिन आज सवालों के घेरे में। सवाल ये कि क्या किरोड़ी लाल मीणा की सियासत अब सिर्फ सत्ता की भूख और निजी फायदे तक ही सिमट गई है? किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की सियासत में एक बड़ा नाम है। सवाई माधोपुर से विधायक, 6 बार विधानसभा पहुंचे और 2 बार लोकसभा, और 2018 से 2023 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। बीजेपी के कद्दावर नेता, जिन्हें पूर्वी राजस्थान में मीणा समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। 3 नवंबर 1991 को दौसा के महवा तहसील में जन्मे किरोड़ी लाल ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन सियासत को चुन लिया। उनकी छवि एक किसान नेता की रही, लेकिन सवाल यह कि क्या यह छवि अब धूमिल हो चुकी है? साल 2024 का लोकसभा चुनाव, किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों की जिम्मेदारी दी थी। वो सीटें थी दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, अलवर और जयपुर ग्रामीण। किरोड़ी ने बड़े बड़े दावे किए। 17 मई 2024 को दौसा में पीएम मोदी की रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अगर इन 7 सीटों में से एक भी सीटें हार गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन नतीजे आए और बीजेपी 4 सीटें हार गई। वो सीटें थी दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली। दौसा भी हार गई। किरोड़ी का गढ़ माना जाता है दौसा। वहां कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने भारी जीत हासिल की। 4 जून 2024 को नतीजे के दिन किरोड़ी ने ट्वीट किया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बड़ा भारी भरकम बयान था। लगा कि किरोड़ी अपनी बात पर कायम रहेंगे। और फिर 3 जुलाई 2024 को खबर आई कि किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान की भाजपा सरकार में अपने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इस्तीफा वाकई नैतिकता के लिए था या फिर एक सियासी ड्रामा था? किरोड़ी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ और फिर शुरू हुआ किरोड़ी का नाटक। इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी ने सरकारी गाड़ी छोड़ दी, दफ्तर जाना बंद कर दिया, कैबिनेट की बैठकों से दूरी बना ली, यहां तक कि बजट सत्र में भी विधानसभा में नजर नहीं आए। अब सवाल यह है कि अगर आप इतने ही नैतिक हैं तो विधानसभा में जाकर जनता के मुद्दे को क्यों नहीं उठाए? किरोड़ी लाल सवाई माधोपुर से विधायक हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी गैरहाजिरी क्या दिखाती है? क्या उनकी सियासत अब सिर्फ सत्ता के पद की भूख है? क्या उनकी सियासत यहीं तक सिमट गई है? दरअसल किरोड़ी की नाराजगी जड़ कहीं और है। 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव के बाद किरोड़ी चाहते थे कि उन्हें बड़ा पद मिले। उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय तो दिया गया, लेकिन इसमें से पंचायती राज और कृषि विपणन जैसे अहम हिस्से काट दिए गए। किरोड़ी पहले दिन से ही नाराज थे और फिर लोकसभा चुनाव में हार ने उनकी नाराजगी को और हवा दी। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब फरवरी 2025 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किरोड़ी को कारण बताओ एक नोटिस जारी किया। किरोड़ी ने सरकार पर टेलीफोन टैपिंग और जासूसी के आरोप लगाए थे। राठौड़ ने कहा कि किरोड़ी के बयानों से पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और अनुशासन भंग हुआ। किरोड़ी को 3 दिन में जवाब उनसे मांगा गया, लेकिन किरोड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया और बीजेपी ने भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। आज अप्रैल 2025 में किरोड़ी लाल मीणा फिर से बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। उनकी अकड़ टूट चुकी है। वो फिर से कृषि मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि उनका इस्तीफा भी स्वीकार हुआ ही नहीं। लेकिन सवाल वही है, क्या किरोड़ी लाल मीणा की सियासत अब सिर्फ सत्ता की भूख और निजी फायदे तक ही सिमट गई है? वो विधानसभा में जनता के मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन सत्ता का सुख छोड़ने को भी तैयार नहीं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइए और तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।